हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी और इन तीनों के पॉइंट्स हमें गिवन है। तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ से वेक्टर ओ ए क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह वेक्टर ओ बी माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और वेक्टर ओ सी 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये है हमारे पास तीनों पोजीशन वेक्टर्स। फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है और ये एंगल वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच में है। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी कि वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कॉस थीटा, यहां से हमें थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर बी ए क्या होगा, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे ना, तो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी करें, 1 माइनस -1 2i कैप 2 माइनस 0 प्लस 2j कैप 3 माइनस 0 प्लस 3k कैप। इसी तरह वेक्टर बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, 0 माइनस -1 प्लस 1 यानी कि आई कैप, 1 माइनस 0 1 यानी जे कैप और 2 माइनस 0 2 यानी कि 2k कैप। अब हमारे पास वेक्टर बी ए भी है और वेक्टर बी सी भी है। हमें अब चाहिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये क्या हुआ, अंडर रूट 17। इसी तरह हम वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 6। अब वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप डॉट आई कैप यानी 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये हुआ 10। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। ये क्या होगा, 10 इक्वल्स टू अंडर रूट 17 अंडर रूट 6 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 102। ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।